नमस्कार, स्वागत आपका मौसम तक चैनल पर। मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी। दोस्तों, 17 अक्टूबर को देश भर में कैसा मौसम रहेगा, आइए जानते हैं देश भर के मौसम पूर्वानुमान के इस बुलेटिन में। और इसमें हम आगे बढ़ें और मौसमी स्थितियों की बात करें, यानी कौन से मौसमी सिस्टम बने हैं जो मौसम को प्रभावित करेंगे। इससे पहले मैं रिक्वेस्ट आपसे करूंगा कि मौसम तक चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अगर अभी तक नहीं किया है। बेल आइकन पर भी क्लिक कर लीजिए ताकि हर अपडेट आप तक पहुंचता रहे। लाइक, कमेंट और शेयर करना भी ना भूलें। और इस समय मौसमी सिस्टम बंगाल की खाड़ी और अरब सागर दोनों तरफ बने हुए हैं। यहाँ पर एक सर्कुलेशन है दक्षिणी मध्य बंगाल की खाड़ी के ऊपर, और साथ ही साथ दक्षिणी मध्य नहीं, दक्षिणी पश्चिमी बंगाल की खाड़ी के ऊपर। इसके अलावा इधर दक्षिण पूर्वी जो अरब सागर का रीजन है, कोमोरिन एडजॉइनिंग लक्षद्वीप और केरल, इन भागों के ऊपर भी एक सर्कुलेशन है। एक सेंट्रल पार्ट्स में ईस्ट जो अरबियन सी है यहाँ पर भी बना हुआ है। तो इन सभी सिस्टमों का काफ़ी मिला जुला असर दिखाई दे रहा है। इस सिस्टम से एक तरफ रेखा यहाँ बंगाल की खाड़ी के बीच में बनी है। इसके अलावा अरब सागर बंगाल की खाड़ी पर 18 अक्टूबर को एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन यहाँ पर बनेगा, जो कि कह सकते हैं कि आगे जाकर इंटेंसिफाई होगा और लो प्रेशर बनेगा पहले। उसके बाद इसका इम्पैक्ट आप देखेंगे कि देश के कई राज्यों पर पड़ सकता है। अभी जो इंडिकेशन इनिशियली मिल रहे हैं, सुबह के बुलेटिन में आपने देखा होगा, उसमें मैंने बताया था कि जो इंडिकेशन मिल रहे हैं उसके आधार पर इसके डीप डिप्रेशन या फिर साइक्लोनिक स्टॉर्म बनने की संभावना से भी इनकार नहीं किया जा रहा है। इसके ट्रैक को लेकर अभी असमंजस है। इस बीच एक WD भी उत्तर भारत के पर्वतीय भागों की तरफ दस्तक दे रहा है, जिसके कारण यहां पर वेस्टर्न हिमालयन रीजन में खासतौर पर गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद और लद्दाख के ऊपर बादल बने हुए हैं। तो इन मौसमी परिस्थितियों के बीच में और मानसून की वापसी जो हुई है, अब तक पूर्वोत्तर भारत के तमाम इलाकों से मानसून वापस लौट गया है और उड़ीसा, छत्तीसगढ़ के भागों और महाराष्ट्र के भागों से वापस होना बाकी रह गया है। तो आइए जानते हैं कहां पर होगी बारिश और कहां पर किसान भाइयों को अभी राहत बारिश से मिलती रहेगी। उत्तर भारत के क्षेत्रों में उत्तर पश्चिमी हवाएं चल रही हैं, मानसून वापस लौट ही गया है और बारिश होने के लिए कोई ऐसा स्ट्रांग वेदर सिस्टम नहीं है जिसके चलते मैदानी इलाकों में बारिश हो। पर्वतीय इलाकों पर जो WD है बहुत ज़्यादा प्रभावी नहीं रहेगा, लेकिन थोड़ी बहुत बूंदाबांदी, हल्की वर्षा गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद और लद्दाख के बीच में हो सकती है। जम्मू कश्मीर से लेकर हिमाचल प्रदेश के शहरों और उत्तराखंड के शहरों में मौसम मुख्यतः साफ रहेगा। मसूरी हो, देहरादून हो, ऋषिकेश, हरिद्वार और शिमला, धर्मशाला, ऊना, चंबा, इन सभी भागों में ड्राई वेदर रहेगा। जम्मू, कटरा, उधमपुर से लेकर श्रीनगर, गुलमर्ग, काजीगुंड, पहलगाम के बीच में भी ड्राई वेदर रहेगा जम्मू कश्मीर के क्षेत्रों में। पंजाब में लुधियाना, पटियाला, बरनाला, मोगा, अमृतसर, तरनतारन यानी ऊपरी और निचले इलाकों में सभी जगहों पर ड्राई वेदर रहेगा। इधर मध्य और पूर्वी क्षेत्रों में भी ड्राई वेदर के साथ उत्तर पश्चिमी हवाओं का असर यहां पर लगातार जारी रहेगा। सिमिलर कंडीशन रहेगी हरियाणा के क्षेत्रों में, और यहां पर पंचकुला, अंबाला, चंडीगढ़, करनाल, कुरुक्षेत्र, रोहतक, हिसार, सिरसा, चरखी दादरी, झज्जर, महेंद्रगढ़, फतेहाबाद, सभी जगहों पर शुष्क मौसम की संभावना है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली और NCR में, साथ ही साथ वेस्ट उत्तर प्रदेश में तमाम जगहों पर, राजस्थान के समूचे क्षेत्रों में उत्तर पश्चिमी हवाओं का असर होने के चलते ड्राई वेदर, शुष्क मौसम लगातार जारी रहेगा। बादल भी नहीं रहेंगे, धूप का असर रहेगा, लेकिन सुबह के समय इन सभी मैदानी इलाकों में, खासतौर पर उत्तरी राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, दिल्ली और वेस्ट उत्तर प्रदेश के कुछ इलाकों पर सुबह के समय थोड़ी बहुत धुंध और कुहासा हो सकता है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में सुबह के समय पोल्यूशन लेवल थोड़ा सा बढ़ सकता है और उसके बाद शाम के समय 4 बजे से थोड़ा सा पोल्यूशन लेवल, एयर क्वालिटी इंडेक्स बढ़ने की आशंका है, जिससे पोल्यूशन का जो स्तर है वो स्वास्थ्य के लिए चिंताजनक कैटेगरी में, चिंताजनक श्रेणी में पहुंच जाएगा। दिल्ली में खासतौर पर पूर्वी उत्तर प्रदेश में भी शुष्क मौसम की ही संभावना है। लखनऊ, कानपुर और बहराइच से लेकर अयोध्या, बाराबंकी, अमेठी, रायबरेली, कानपुर, फतेहपुर, महोबा, चित्रकूट, झांसी, ललितपुर से लेकर प्रयागराज, वाराणसी, सोनभद्र, मिर्ज़ापुर, और हालांकि सोनभद्र और मिर्ज़ापुर में, भदोही में थोड़े बहुत बादल आपको दिखाई दे सकते हैं। वजह यह है कि बंगाल की खाड़ी और अरब सागर दोनों तरफ से दो सिस्टम है और दो तरफ से मॉइस्चर का फ्लो है, जिसकी वजह से उन इलाकों पर भी अभी बादल रहेंगे मध्य भारत में जहाँ पर मानसून वापस लौट चुका है। तो यहाँ थोड़े बहुत बादल हो सकते हैं, लेकिन बारिश की उम्मीदें शायद ही बहुत रेयर हो। सोनभद्र में 1-2 जगह पर हो जाए, बाकी जगहों पर ड्राई वेदर रहेगा। गोरखपुर और देवरिया, कुशीनगर, महाराजगंज, बलरामपुर, गोंडा, बस्ती, श्रावस्ती, इन सभी क्षेत्रों में ड्राई वेदर रहने की संभावना है। बिहार में भी शुष्क मौसम रहेगा, लेकिन झारखंड में रांची से लेकर पश्चिमी इलाकों में और दक्षिण पश्चिमी इलाकों में कुछ स्थानों पर वर्षा हो सकती है। उत्तर पूर्वी और जमशेदपुर से लेकर दुमका, देवघर के बीच में ड्राई वेदर रहेगा। पश्चिम बंगाल में भी सभी जगहों पर ड्राई वेदर की संभावना दिखाई दे रही है। पूर्वोत्तर भारत के क्षेत्रों में कुछ स्थानों पर वर्षा हो सकती है, खासतौर पर मेघालय के पूर्वी क्षेत्रों में। यहाँ पर आप देख सकते हैं नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम ये है। त्रिपुरा में फिलहाल ड्राई रहेगा, लेकिन नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम में कई जगहों पर हल्की से मध्यम बौछारें गिरेंगी और अधिकांश इलाकों पर बादल यहाँ पर बने रहेंगे और यहाँ से मानसून की वापसी अभी बाकी है। अरुणाचल और असम के लगभग सभी जगहों पर शुष्क मौसम की संभावना है। असम में थोड़ी बहुत वर्षा हो सकती है। ओडिशा में अधिकांश इलाकों में ड्राई वेदर की संभावना है मित्रों, और छत्तीसगढ़ में अधिकांश इलाकों में बारिश की संभावना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं एक ऐसा राज्य
मध्य भारत का, जहां पर लगभग पूरे क्षेत्र में चूंकि स्ट्रेच है लंबा, उत्तर से लेकर दक्षिण तक इन सभी जगहों पर अधिकांश इलाकों में बादलों का लगातार फ्लो बना रहेगा, क्योंकि आर्द्र हवाएं यहां पर प्रभावी हैं। और इसी वजह से अंबिकापुर, कोरिया, सरगुजा, बलरामपुर, जशपुर और कबीरधाम, कवर्धा से लेकर राजनांदगांव समेत रायपुर, दुर्ग, सुकमा, दंतेवाड़ा, बीजापुर, नारायणपुर, कोंडागांव सभी जगहों पर बारिश होने की संभावना रहेगी। और लाइट टू मॉडरेट ट्रेंड के साथ कहीं कहीं पर भारी वर्षा भी हो सकती है। लेकिन ओडिशा में छिटपुट जगहों पर वर्षा की संभावना है। केंदुझार और राउरकेला में थोड़ी बहुत वर्षा हो सकती है। साथ ही दक्षिणी भागों में गजपति, गंजम और कोरापुट में थोड़े बहुत बादल दिख सकते हैं, लेकिन बारिश की उम्मीदें या आशंकाएं ज़्यादा यहाँ पर नहीं है। पूरी कटक से लेकर ये जो कोस्टल रीजन है, इन भागों में अधिकांश इलाकों में ड्राई वेदर रहेगा। मध्य प्रदेश के दक्षिणी भागों में बालाघाट और सिवनी से लेकर ये जो होशंगाबाद, छिंदवाड़ा का रीजन है, कटनी, शहडोल, अनूपपुर, उमरिया है, इन भागों में कुछ स्थानों पर वर्षा हो सकती है। जबलपुर, रीवा, सीधी और सिंगरौली, सागर, सतना, पन्ना, खजुराहो, इन सभी क्षेत्रों में ड्राई वेदर की संभावना है। भोपाल, विदिशा और खरगोन, उज्जैन, इंदौर, धार, रतलाम, मंदसौर से लेकर नीमच के बीच में, गुना, ग्वालियर, श्योपुर, शिवपुरी के बीच में, भिंड, मुरैना, दतिया के बीच में सभी जगहों पर शुष्क मौसम की संभावना है। ड्राई वेदर रहेगा और उत्तर पश्चिमी दिशा की हवाएं चलती रहेंगी, जिसकी वजह से यहाँ पर धूप का असर बढ़ने के चलते दिन का तापमान अभी भी कई जगहों पर सामान्य से ऊपर रिकॉर्ड किया जा रहा है, जो निश्चित तौर पर यहाँ के लोगों को थोड़ा सा असहज कर सकता है। इस मौसम में अक्टूबर में आमतौर पर गर्मी आ जाती है। मध्य से हम अब उत्तरायण की ओर हैं, यानी मध्य से आगे निकल चुके हैं, तो यहाँ पर आमतौर पर उम्मीद की जाती है कि टेम्परेचर गिरेगा, लेकिन अभी टेम्परेचर गिर नहीं रहा है। तो यहाँ पर गर्मी रहेगी, लेकिन ये किसानों के लिए मुझे लगता है कि ज़्यादा बेहतर वेदर कंडीशन है। गुजरात में अधिकांश जगहों पर ड्राई वेदर की संभावना है, लेकिन सूरत और नवसारी में कहीं कहीं पर वर्षा हो सकती है। सूरत तक नहीं, लेकिन वलसाड़ और नवसारी में कहीं कहीं पर बादल पहुँच सकते हैं और बारिश की उम्मीदें की जा सकती हैं। मध्य महाराष्ट्र और कोंकण गोवा के अधिकांश भागों में, मराठवाड़ा और विदर्भ में लगभग सभी जगहों पर बारिश होने के संकेत हैं। यहाँ पर नांदेड़, बीड़, जालना, हिंगोली और कह सकते हैं अगर विदर्भ की बात करें तो अकोला, वर्धा, यवतमाल, नागपुर से लेकर भंडारा, गोंदिया, गढ़चिरौली, इन तमाम जगहों पर बारिश होने के आसार दिखाई दे रहे हैं। और नासिक से लेकर नंदुरबार और उसके नीचे के सभी शहर जो हैं महाराष्ट्र के मध्य क्षेत्रों के, इन सभी भागों में बारिश के आसार हैं। पुणे में भी बारिश हो सकती है, अहमदनगर में भी बारिश हो सकती है, सांगली, सतारा, कोल्हापुर, सोलापुर में भी वर्षा की संभावना है। सिंधुदुर्ग, रत्नागिरी और अलीबाग यानी रायगढ़ से लेकर मुंबई, दहानू के बीच में भी कई स्थानों पर वर्षा के संकेत हैं। मुंबई में जो थोड़ा सा आज विराम मिला था बारिश में 16 अक्टूबर को, वो चेंज दिखेगा आपको 17 अक्टूबर को। यहाँ पर बारिश कुछ स्थानों पर दर्ज की जा सकती है। और कर्नाटक में, केरल में, तमिलनाडु में, यानी पश्चिमी जो इलाके हैं साउथ पेनिनसुलर रीजन के, इन भागों में कई जगहों पर भारी वर्षा की संभावना है। गुलबर्गा, गडग, चित्रदुर्गा से लेकर बेल्लारी, हसन, मैसूरू, बेंगलुरु और मंगलुरु समेत तमाम शहरों में वर्षा के संकेत हैं। लाइट टू मॉडरेट रेन यहाँ पर होगी कई जगहों पर, कहीं कहीं पर मॉडरेट टू हैवी स्पेल्स के भी चांसेस हैं। लगातार बादल बने रहेंगे और मॉइस्चर ज़्यादा रहेगा। सामान्य से अधिक वर्षा 24 घंटे में रिकॉर्ड की जा सकती है। तेलंगाना में कुछ स्थानों पर वर्षा हो सकती है। महाराष्ट्र से सटे हुए हिस्सों में यानी उत्तरी और उत्तर पूर्वी क्षेत्रों में कई जगहों पर मध्यम से भारी बारिश की उम्मीदें हैं। निचले इलाकों में ज़्यादा तेज बारिश नहीं होगी, जबकि आंध्र प्रदेश के तटीय इलाकों में और रायलसीमा क्षेत्रों में कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम बौछारें गिर सकती हैं। तमिलनाडु में भी इसी तरह की कंडीशन रहेगी, लेकिन आंध्र प्रदेश से ज़्यादा वर्षा और ज़्यादा शहरों पर बारिश का कवरेज अगले 24 घंटों में आपको दिखाई दे सकता है। वजह यह है कि जो ट्रफ बना हुआ है यहाँ पर अरब सागर से बंगाल की खाड़ी के बीच में, और यहाँ पर सर्कुलेशन है, इसके चलते अरब सागर से जो मॉइस्चर आ रहा है लगातार साउथ पेनिनसुलर रीजन में या भूमध्य रेखा पर हिंद महासागर क्षेत्र में बंगाल की खाड़ी की तरफ, वो अफेक्ट करेगा। तो यहाँ पर पुदुचेरी से लेकर तिरुचिरापल्ली, मदुरई, कोयम्बटूर और सेलम और कह सकते हैं चेन्नई तक बादल रहेंगे। चेन्नई तक बारिश हो सकती है, लेकिन चेन्नई में बहुत अच्छी बारिश की उम्मीद नहीं है। केरल में हैवी रेन हो सकती है कहीं कहीं पर। लक्षद्वीप में कई जगहों पर मध्यम से भारी वर्षा की संभावनाएं दिखाई दे रही हैं। तो देश भर में कुछ इस तरह का मौसम अगले 24 घंटों में रहेगा। और क्या कुछ बदलेगा और बंगाल की खाड़ी में सिस्टम साइक्लोन बनेगा या नहीं, लगातार मेरी नजर रहेगी। आप बने रहिएगा मौसम तक चैनल के साथ, मैं अपडेट करता रहूंगा। धन्यवाद।